क्या नाम है आपका? आनंद किशोर झा। अभी का जो कार्यक्रम हुआ था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या सीखे आप? यही सीखे कि हमें जो जिस चीज़ पे हम लोग का फोकस है उसके लिए हमको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और हमें उसके पाने के लिए मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा और टीचर की बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। स्कूल का नाम? रीजनल सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है आपका? रौनक कुमार। अभी जो कार्यक्रम हुआ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि मेरे बड़े हो के हम भी ऐसे करें और सबका रिस्पेक्ट करें और हम भी बनना चाहते हैं बड़े बनते जाओ सबको बुलाएंगे। कौन से क्लास में आप? 8 क्लास में। ये 2003-04 बैच के बच्चों लोगों का कार्यक्रम था, क्योंकि हम लोगों ने यह दिखाया है कि छात्र और शिक्षक के बीच में प्रेम किस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। छात्र शिक्षक के बिना अधूरे हैं और शिक्षक छात्र के बिना। यही कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ, मैं इसी स्कूल का शिक्षक हूँ। कौन से सब्जेक्ट के? और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। बच्चे लोग क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? बच्चे लोगों का भी बेहतर मोटिवेशन था। ये लोग भी सीख लिया है कि आगे से हम लोग भी शिक्षक से जुड़े रहेंगे और ये नहीं कि स्कूल छोड़ने के बाद भी हम शिक्षक से हमेशा जुड़े रहेंगे, शिक्षक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी आपको कुछ समझदार है, ये लेके आओ। अब लोगों के बीच में हमारे बहुत पुण्य गुरु जो पहले हम लोग को पढ़ाते थे, पुराने स्कूलों में पढ़ाते थे, जो अभी आपके स्कूल में है, और उन सबके लिए पावन की जारी को काम किया है। वेलकम बैक टू रीजनल सेकेंडरी स्कूल, बैक टू स्कूल। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। 2003-04 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया जा रहा है कि अपने अथक प्रयास से ओल्ड मेमोरीज को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर जो 2003-04 के स्टूडेंट्स थे और साथ में जो 2003-04 के जो टीचर्स थे, मीट योर फेवरेट टीचर्स, सभी को एक साथ में ला करके यहाँ पर एक नए बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं जो रीजनल सेकेंडरी स्कूल में अपने करियर बनाने के लिए अपने पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको इंस्पायर करने के लिए एक बहुत ही शानदार यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। और उसी कार्यक्रम के दौर में यहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बेटा बाप बाप ना करो, फेमस डायलॉग ऑफ 2003-04। और इस तरह से कार्यक्रम ये है कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नए स्टूडेंट्स को इंस्पायर्ड भी करें और कहीं ना कहीं शिक्षक और छात्र का जो संबंध है डेडिकेशन के साथ। एक बताया जा रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि गुरु और छात्र का जो संबंध है, कहीं ना कहीं छात्र को गुरु तो एक ही जैसा शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सक्सेस का जो मूल मंत्र है, जो भी विनर्स है कोई अलग कार्य नहीं कर रहा है, विजेता कोई अलग कार्य नहीं करता है, बल्कि जो कार्य है उसी कार्य को कुछ अलग अंदाज से करता है, जिस कारण से एक विजेता हो जाता है और दूसरा जो है लूजर्स हो जाता है। और उसी क्रम में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बैक टू स्कूल बताया जा रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स अपने अपने करियर में अपने मिशन को अचीव किए थे, देश के विभिन्न शहरों में थे, लेकिन बताया जा रहा है कि एक टाइम सुनिश्चित करके यहाँ पर सभी को इकट्ठा किया गया और सारे स्टूडेंट्स और साथ साथ बताया जा रहा है कि 2003-04 में जो टीचर्स थे, ओल्ड मेमोरीज को फिर से एक बार बैक टू स्कूल लाने के लिए ड्रीम्स बिकम्स रियलिटी, और सफलता ही सफलता की जर्नी होती है। और भी बहुत कुछ है। यहाँ के जो रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि अभी तक का जो बेस्ट बैच था वो कौन सा था और रीजनल सेकेंडरी स्कूल में इस तरह का जो कार्यक्रम है इससे क्या बच्चों को सीख मिलेगी। दिया ज्ञान का भंडार, किया भविष्य के लिए तैयार, हमें है आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हमें। रीजनल सेकेंडरी स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 2003-04 बैच में जो इस विद्यालय में थे, 4 में पास आउट हुए, वे बच्चे रीयूनियन करके, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका था, 19 वर्ष हो गए थे, तो उन लोगों की सदा सहता है और इसको एलुमनाई मीट की तौर पर आप समझिए। वो बच्चे आए अपने पुराने शिक्षकों से मिलने के लिए और अभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, अपना अनुभव उन दिनों की बात, और फिर चूँकि वे सारे लोग अब अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, कहीं एम्प्लॉयड हैं या कहीं किन्हीं का ट्रेड है, कोई बिजनेस है, तो सारे लोग वेल एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, तो जीवन के गुर को बताने की सोच उनकी थी, ताकि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस तरह अपनी पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को संयमित रखें, कैसे आगे के लिए प्लान करें और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ यह आज रीयूनियन
2003-04 बैच के बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया। सफलता का मूल मंत्र क्या बताया? ये पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंसी, शिक्षकों के प्रति आदर का भाव, अपने माता पिता के द्वारा कही गई बातों पर चलने की आदत अगर बच्चे अख्तियार करें और वो निरंतर लगनशीलता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए करते रहें तो सफलता कहीं बाहर नहीं होती है, वो अंदर से ही निकलती है और अपने आप को उस योग्य बना पाते हैं ताकि वो सफल हो सके। शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वो शाश्वत होता है। मेरा नाम डॉक्टर RS पांडे, मैं अभी रीजनल सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर हूँ। मेरे ही द्वारा यह स्कूल स्थापित किया गया था 3 जनवरी 1994 को। आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, एक चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत आपकी होनी चाहिए और मेहनत आपकी ही रहेगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है आपका ढांचा, जो बेस होता है, वो जो आपके टीचर्स होते हैं, गुरुजन होते हैं, वही आपको वो डिजाइन करके देंगे। आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन एक ढांचा आपका तैयार नहीं होगा ना, आप सफलता नहीं पा पाओगे। तो ये जो हमारा जो बेस था, इन्होंने हमें वो हमें दिया और हम आज जिस समाज में एक सफल जो बन पाए हैं, इनकी देन है। मेहनत तो हमारी रहेगी और हमेशा ये फैक्ट है, लेकिन इन्होंने जो ढांचा दिया, जो बेस तैयार किया, हम उस पथ पर चले हैं। ये हम गौरवान्वित हैं कि यहाँ पर आके इन्होंने जो हमें मतलब हमारा जो बेस बना के हम इस सफलता पहुँचे हैं। जो लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं लेकिन बीच रास्ते में असफल हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो सफल होगा? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने पथ से भटके नहीं, सफलता मिलेगी। उसका सबसे मेन चीज़ होता है आपका जो वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अब तो स्मार्ट हो चुके हैं आदमी, स्मार्ट स्टडी जो कहा जाता है, आप उस चीज़ को पहचानना सीखिए। आप अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो कैलिबर है, उस चीज़ को आप एक पथ दिए, एक रास्ता दें, आप जरूर पास होंगे इस चीज़ को। 10th 12th के बाद ऐसा देखा गया अपने करियर के लिए बच्चे का कुछ अलग मोटो रहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उसको अलग सब्जेक्ट रखने के लिए बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, बच्चों का जो मन है उनको आप उस पथ पर चलने दें। रीजन क्या है, पहले ऐसा होता था कि बिहार के लोग के या कि अदर स्टेट के डॉक्टर इंजीनियर यही एक फोकस होता था, लेकिन अब तो इतने सारे कोर्स आ चुके हैं, इतने मल्टी मिलियनर्स जो होते हैं वो अलग अलग मतलब कोर्सेज वगैरह करके आते हैं। अब एक डॉक्टर इंजीनियर ही एक नहीं रह गया, आप MBA करते हैं, MCA करते हैं, फर्दर CA बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। मेरा नाम रसपाल सिंह है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ। मैं बाबूबड़ी में पोस्टेड हूँ। मैं पटना में रीजनल मैनेजर हूँ, एक्सिस बैंक में लोन डिपार्टमेंट में। सफलता का मूल मंत्र बताइए। सफलता का मूल मंत्र यही है कि देखिए, मेहनत से कतराइए मत, मेहनत करते रहिए और असफलता से घबराइए मत, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी मानी जाती है। आप किसी भी महान व्यक्ति से सुनिएगा, वो कहीं न कहीं अपने जीवन में जरूर असफल हुए थे, बट उस असफलता से उन्होंने सीख ली और असफलता से जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हूँ। फैमिली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि बड़े कोर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जैसे कि बिहार के लोग बहुत कुछ जाते हैं, तो यहाँ से मधुबनी से भी बहुत कोई निकाल सकते हैं। बस आप लगे रहें, कंटिन्यूस प्रयास करते रहें, खुद विश्वास रखें, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें, सफलता जरूर मिलेगी।